मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we bring to you a very special episode. We have a drama about Amar Kumar. We are going to present that in two-part series. So don't go anywhere, we'll be right back. Welcome to Mangalam. Now we present to you the special program, the drama about Amar Kumar. Amar Kumar was a child who was disliked or mistreated by his own mother. He was very sad. He had a friend who told him to do the Navkar Mantra Upasana. And when he did that, with that one, he even defied death. So it's a very interesting drama. It is presented in Hindi in two-part series, but I'm sure you would enjoy it. We are thankful to Trishla Productions for giving us the opportunity to have this drama to present to you guys. So please enjoy. विक्रम, आज गुरुजी ने बताया है भगवान के सामने सभी मनुष्य एक समान है, तो फिर हमें गरीब क्यों बनाया? अरे पगले, गुरुजी ने ये भी तो कहा था कि कर्म का फल हर प्राणी को भोगना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने कोई ऐसे कर्म किया जिसके कारण भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया। तो फिर कर्म कैसे करने चाहिए? मुझे बताना। इस विषय में तो खुद ही अज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, हमारे धर्मशाला में एक जैन आचार्य श्री विराजमान है। वो काम नौकार आदि की बातें कहानी के माध्यम से बताते हैं, तुझे समझने में आसानी हो जाएगी। क्या तुम भी वहाँ जाते हो? हाँ अमर, हमारे परिवार के सब सदस्य रोज वहाँ जाते हैं। चल, आज तू भी चल। नहीं विक्रम, देर हो रही है, माँ नाराज हो रही होगी। कल हम जरूर चलेंगे। अच्छा? अरे हाँ अमर, मैंने तेरे बारे में अपने पिताजी से बात की थी, उन्होंने तुझे घर पे बुलाया है। अच्छा, मैं शाम को आ जाऊंगा। क्या कहा? भिक्षा नहीं मिली? आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अमर को भेजकर पड़ोस से आज कुछ आटा मंगवा लो, बाद में वापस दे देंगे। पर आज अमर आया ही कहाँ है जो उसे भेजकर आटा मंगवा लूं? क्या कहा? अमर पाठशाला से अभी तक नहीं आया? मुझे तो लगता है आजकल उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। नहीं, अमर ऐसा नहीं है। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो जुआ खेलने जाएगा? वाह, तुम तो रात दिन उसके गुणगान गाते ही रहते हो। मुझे तो वो बूटी आँख भी नहीं सुहाता। भगवान ने उसे मेरी कोख से जन्म ही क्यों दिया? देवी, ये तो सब कर्म का खेल है। हर माँ बाप को अपनी लूली लंगड़ी संतान भी प्यारी होती है, और एक तू है कि लो आ गया आपका लाडला। क्यों रे, कहाँ था अब तक? माँ वो क्या बोल? पाठशाला में देर हो गई माँ। क्यों? आज हमारी पाठशाला में एक नए विद्यार्थी का प्रवेश हुआ है। इस खुशी में उसके पिता ने उन सब बालकों को एक एक चांदी के सिक्के दिए हैं। कहाँ है वो सिक्का? सच सच बता, उस नए विद्यार्थी के पिता ने दिया या जुए में जीता है? भद्रा, कम से कम कभी तो इसके बारे में शुभ सोचा करो। हमेशा इसके साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार करती हो। माँ, बेटा आ गए तुम? हाँ माँ, पाठशाला में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए बस्ती में भिक्षा लेने चला गया तो इतना आटा मिल गया। इससे कहते हैं समझदारी। एक ये है और एक ये। अच्छा बेटा, तू हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। अरे पगले, तू अपनी माँ की बातों का बुरा मान गया। उसका तो स्वभाव ही विचित्र है। जाओ, तुम भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं बाद में खा लूंगा। आज विक्रम के पिताजी ने मुझे बुलाया है। क्यों? पता नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी पिताजी।
अरे अमर, आना। पिताजी, ये मेरा मित्र अमर। खुश रहो, बैठो बेटा। जी जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बैठो बेटा बैठो, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। बैठ जाना। देखो बेटा, विक्रम तुम्हारी हमेशा बड़ाई करते रहता है और आज तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि तुम सचमुच इस योग्य हो। धन्यवाद। तुम्हारे घर की परिस्थितियों के बारे में विक्रम ने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। अगर तुम चाहो तो कल से मेरी दुकान पर पाठशाला छूटने के बाद कार्य करने के लिए आ सकते हो। वैसे मुझे तुम जैसे एक सच्चे और ईमानदार लड़के की आवश्यकता है। जैसी आपकी आज्ञा, कल से मैं आपकी सेवा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, अपने पास रख लो। नहीं नहीं, कार्य करने से पहले उसका मोल लेना उचित नहीं होगा। लेकिन ये तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ बेटा। नहीं, मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। बेटा विक्रम, अमर को अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे? जी पिताजी। चल अमर, अंदर चल। माँ देखो, अमर आया है। अमर, अरे बेटे आओ आओ। खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, तरक्की करो। मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रही थी बेटे। विक्रम के मुंह से हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ सुनती हूँ। तुमसे मिलने के लिए आतुर हो रही थी। खैर, पार्वती, अरे ओ पार्वती, लगता है कहीं बाहर चली गई। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे बेटा चले जाना, मैं बस अभी गई और अभी आई। एक ये है और एक ये। क्या सोचे थे अमर? कुछ भी नहीं। कुछ तो सोच रहे थे, मुझे न बताओगे? विक्रम, माँ का प्यार क्या होता है, ये आज तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मुझे आभास हुआ है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे स्नेह नहीं करती? नहीं, वो तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। लो अमर, लो। विक्रम, तू भी ले। नहीं अमर, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही खाना खा लिया था। ले लो बेटे। आ गए बेटा? हाँ पिताजी। आ बैठ। क्यों बुलाया था विक्रम के पिताजी ने? नौकरी के लिए पिताजी। पाठशाला से आकर नित्य मुझे उनकी दुकान पर जाना होगा। ठीक है बेटे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास, इन तीनों बातों से किसी कार्य को शुरू करना, क्योंकि ये तीनों बातें ही आदमी को व्यक्ति विशेष का स्थान दिलाती है और मुझे तुमसे यही अपेक्षा है। पिताजी, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। आप मुझ पर विश्वास रखें। पिताजी, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, जा तू भी मुंह हाथ धोकर खाना खा ले। जा। अच्छा पिताजी। क्यों रे, तू खाना खाने बैठ गया? बर्तन कौन साफ करेगा? चलो बर्तन साफ करने। कर लूंगा ना माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी की है बच्चे, उठता है या? माँ थोड़ा खा लेने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल उठ उठ। रोज हजारों दुख में सहता लेकर तेरा नाम, रोज हजारों दुख में सहता लेकर तेरा नाम, मर भी तो नहीं सकता भगवान, अमर दया तूने नाम, भगवान अमर दया तूने नाम, तूने अमर दया क्यों नाम, अमर दया क्यों नाम।
सकता भगवन, अमर दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों ना, अमर दिया क्यों ना। तेरे होते प्रभु के मुझ पर इतने दुख ये टूटे, तेरे होते प्रभु के मुझ पर इतने दुख ये टूटे। जन्म दिया जिनने मुझको वो ही मुझसे क्यों रूठे। जननी मुझको पुत्र न समझे, जननी मुझको पुत्र न समझे, समझे एक गुलाम। मर भी तो नहीं सकता भगवन, अमर दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों ना, अमर दिया क्यों ना। माँ की ममता क्या होती है मैं नादान न जानूं, माँ की ममता क्या होती है मैं नादान न जानूं। सब बेगाने मुझसे सामी तुझे ही अपना मानूं। रो रो कर मैं तुझे पुकारूं, रो रो कर मैं तुझे पुकारूं। कहाँ है तेरा धाम, मर भी तो नहीं सकता भगवन, अमर दिया तूने नाम भगवन, अमर दिया तूने नाम। तूने अमर दिया क्यों ना, अमर दिया क्यों ना, अमर दिया क्यों नाम। तूने अमर दिया क्यों ना, अमर दिया क्यों नाम। तूने अमर दिया क्यों नाम, अमर दिया क्यों नाम। Now it's time to take a short break, but please don't go away. We'll be right back. अरे कुछ पता भी है अमर कहाँ गया है? अरे होगा यही कहीं, आ जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। क्यों रे, सवेरे सवेरे बिना बताए कहाँ चला गया था? जैन आचार्य जी का प्रवचन सुनने गया था माँ। तू क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी हुई है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल अंदर जा, कपड़े धो ले, फिर खाना खाकर पाठशाला चले जाना, समझे? जो आ गया माँ। महाराज की जय हो। एक युवक आपके दर्शन के इच्छुक मुख्य द्वार पर खड़ा है। उसे दरबार में आने की अनुमति दी जाए। महाराज श्रेणिक की जय हो। कहो युवक, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? मैं अंकुली गांव का एक कलाकार हूँ महाराज। कला विकास का ध्येय लेकर ही मैं राजगृह में उपस्थित हुआ हूँ। किंतु क्या कलाकार? जो कहना है निर्भय होकर कहो, हम तुम्हें अभय देते हैं। किंतु खेद है महाराज,
कि राजगृह जैसे उन्नत नगर में एक भी चित्रशाला नहीं है। धिक्कार है मुझे कि मैं ऐसे नगर में आया जहाँ कला की पूजा न होती हो, उसे राजाश्रय प्राप्त न हो। उत्तेजित मत होइए महाराज, मैं कहीं और चला जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे चित्रकार, तुम यहीं रहोगे। इसी राजगृह में तुम अपनी कला की साधना करो। किंतु कैसे महाराज? कला ही तो कलाकार की आत्मा होती है, उसका उत्थान ही कलाकार का गौरव होता है, वरना कला के साथ साथ कलाकार भी मृत हो जाता है महाराज। हम तुम्हें और तुम्हारी कला को जीवित रखेंगे, उसे आश्रय भी देंगे। इसके लिए हम राजगृह में एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाएंगे, जिसके अभियंता और सर्जक तुम रहोगे। कलाकार तुम। मुझे आपसे यही आशा थी महाराज। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ईश्वर आपको चिरायु करे महाराज। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। श्रेष्ठ मुहूर्त देखकर चित्रशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए और कलाकार की सम्मान सहित अतिथिशाला में आवास की व्यवस्था की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। चलिए प्रस्थान कीजिए। आ गए बेटे? हाँ पिताजी। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, आज से मैं सेठ जी के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तो बेटे सदैव तेरे साथ है। अमर, आओ बेटे, भीतर आ जाओ। घर में सब कुशल तो है ना? जी सेठ जी, सभी कुशल पूर्वक है। कहिए मुझे क्या कार्य करना होगा? देखो, यहाँ तुम पहली बार आए हो, इसलिए यहाँ का कार्य समझने में कुछ समय लगेगा ही। तब तक यहाँ कौन क्या कार्य करता है समझते जाओ। जाओ। जो आ गया सेठ जी। विक्रम आओ। अमर आओ। कहो कैसे हो? क्या तुम पेड़ी से आ रहे हो? हाँ विक्रम, आज तो पहला ही दिन था ना, सारा दिन बैठा रहा। कहो तुम्हारा भोजन हो चुका? हाँ अमर, हम जैन धर्म में सूर्यास्त के पहले ही भोजन करते हैं। चलो आज तुम भी भोजन कर लो। नहीं विक्रम, भोजन तो घर पर तैयार ही होगा। और मेरी माताजी? माताजी वहाँ क्या कर रही हैं? माताजी प्रतिक्रमण कर रही हैं। प्रतिक्रमण? ये क्या होता है? मन, वचन और काया के योग से जाने और अनजाने हुए पापों के प्रायश्चित करने की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं बेटे। ये तो बहुत ही अच्छी क्रिया है, हम सभी को करनी चाहिए। क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटे, इसे हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा अमर, अब जाओ, अंधेरा होने वाला है। जी सेठ जी, मैं चलता हूँ। अभिवादन स्वीकार करें महामंत्री जी। ओ चित्रकार जी, आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, कुशल से तो हैं? जी हाँ, आपकी कृपा से सानंद हूँ। मैं एक प्रार्थना लेकर ही आपके सामने आया हूँ। कहिए, निर्माणाधीन चित्रशाला से संबंधित कोई कार्य है? जी हाँ महामंत्री जी, चित्रशाला के प्रवेश द्वार का कार्य आज संपन्न हो रहा है और मेरी इच्छा है कि महाराज स्वयं कल पधार कर उस द्वार का निरीक्षण करें तो। उचित है। मैं आपकी बात अभी इसी समय महाराज तक पहुंचाने का प्रबंध करता हूं। तो आज्ञा हो महामंत्री जी, मैं वहां का कार्यभार अन्य लोगों पर छोड़ आया हूं। अच्छा, तो आप जाइए। जो आज्ञा महामंत्री जी। अमर, इधर आओ बेटे। जी सेठ जी। देखो बेटे, तुम्हें यहाँ कार्य करते हुए आज 1 मास पूर्ण हो गया है। समय का पंछी कितनी जल्दी उड़ान भरता है ये तो पता नहीं चलता। मुनीम जी, इसे स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। ये लो अमर। नहीं सेठ जी, मुझ बालक पर तो आपकी दया नजर बनी रहे, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं अमर, ये तो तुम्हारा अधिकार है, इसे मना नहीं करते बेटा। ये ले लो। अच्छा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। अच्छा सेठ जी। आज अमर को देर हो रही है, लगता है शायद सेठ जी ने उसे काम की वजह से रोक लिया होगा। सेठ जी ने खाक रोका होगा, वो जुआ खेलने चला गया होगा। मुझे तो उस पर विश्वास भी नहीं होता। भद्रा, तुम व्यर्थ ही उस पर शक करती रहती हो। लो, वो आ गया। आ गया बेटा, हम तेरी राह देखकर अभी अभी खाना खाकर उठे हैं। जा अंदर जाकर तू भी खाना खा ले। वो तो मैं
खा लूंगा पिताजी। सेठ जी ने पहले माँ का वेतन दिया है, ये लो। मुझे दे दे। भद्रा, तू क्या करेगी? दे, मुझे दे। वाह, मुझे दे दे। आपको कुछ पता भी है? घर का सामान लाना है, बकाया हिसाब चुकाना है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। खुशी इस बात की नहीं है कि तूने मुझे अपनी मेहनत का फल ला कर दिया है। खुशी तो तुझे जैसे पुत्र को प्राप्त करने की है। तुझे देखकर जीवन में एक अजीब सुख का अनुभव करता हूँ। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब मुझे फेरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। जाओ बेटा, जाओ, जाकर खाना खा। जी पिताजी। अमर, ओ अमर, भैया अभी अभी जो बालक उधर गया है, आप बता सकते हैं वो किधर गया है? वो जो सामने मकान दिखाई दे रहा है ना, उसमें गया हो। वहाँ कौन रहता है? वहाँ कोई रहता नहीं है बहन जी, वो तो जुआ घर है, जुआ घर। जुआ घर? अमर, चला जिनालय चलते हैं। ठीक है, आज समय भी है, चलो। जैन ग्रंथों में कहाँ तक प्रगति की? अभ्यास जारी है ना? हाँ विक्रम, जैन ग्रंथों में सच्चा जीवन दर्शन देखने को मिलता है। ये संसार सागर भी केवल स्वार्थ और मोह माया से ही भरा हुआ है। हमारी मित्रता भी किसी कारणवश ही है, वरना कहाँ तुम एक श्रीमंत और मैं एक गरीब। ठीक है ठीक है, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही अभ्यास किया है। चल, अब चल। बहुत प्रशंसा करते थे, बड़े ज्ञान की बातें समझाते थे। कुछ पता भी है अपने लाडले के बारे में? अरे हुआ क्या है? आखिर विष उगलने के अलावा कुछ और कहोगी भी या सिर्फ? अच्छा, तो मैं विष उगलती हूँ? अरे तुम्हारे अमृत बरसाने का नतीजा है कि अमर जुआ खेलने जाता है। ओफो, तुम्हें क्या हो जाता है? तुमने कहाँ देखा अमर को? तुम्हें जुआ घर के सिवा कुछ नजर नहीं आता? मैंने अपनी आंखों से देखा है अमर को जुआ घर जाते हुए, समझे? आने दो अमर को, आज वो है या मैं। कहाँ था अब तक? माँ, मैं विक्रम के साथ जैन मंदिर में गया था। झूठ बोलता है? माँ से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बोल, जुआ घर कौन गया था? माँ, मैं सच कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो माँ। मैं जैन मंदिर ही गया था। निर्लज्ज, झूठ बोलता है। झूठ बोलेगा? नहीं माँ, मुझे झूठ बोलेगा। फिर बोलेगा झूठ। बोल, फिर कभी झूठ बोलेगा? तुम चुप रहो जी, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैंने तुझे अपनी आंखों से जुआ घर जाते हुए देखा है। आज से तेरा खाना बंद, तेरा पाठशाला जाना बंद। तो क्यों मेरी कोख ले जाने पे तुला हुआ है? तुम माँ हो या जल्लाद? एक नन्ही सी जान पर इतना अत्याचार? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ अभी लक्ष्मीचंद सेठ के पास और कह दो आज से अमर कभी काम पे नहीं आएगा, समझे? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कह देना हमारी इच्छा नहीं है। नमस्कार सेठ जी। आइए आइए, बैठिए। कैसे है सेठ जी? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी कृपा से सब ठीक है सेठ जी। आज अमर आया नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? यही तो कहने आया था सेठ जी, अमर आज से आएगा नहीं। कोई बात नहीं, अमर यहाँ काम करने के लिए आए या नहीं, मगर एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अमर तुम्हारे घर का रत्न है, रत्न। और ऐसा होने वाला लड़का ढूंढने पे नहीं मिलता है। तो स्वयं चकित हूँ महाराज कि यह द्वार धराशायी हुआ तो कैसे हुआ। मैंने भी तो कुछ समय पहले इसका निरीक्षण किया था। उस समय मैंने भी कहाँ कल्पना की थी कि इस प्रकार हो जाएगा। कहीं ये किसी दुर्भाग्य का सूचक तो नहीं महामंत्री? कुछ भी नहीं कहा जा सकता महाराज, यह तो अनहोनी जैसा हुआ है। खैर, अब प्रलाप करने से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया। होनी पर किसी का वश नहीं अंगरख। जनता का सेवक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के जान और माल की रक्षा करूं। महामंत्री, आप एक काम कीजिए। जी महाराज। कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत प्रवेश द्वार का कार्य पुनः प्रारंभ किया जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनिए, कुछ गुप्तचरों की भी व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। और चित्रकार, तुम भी एक सजग प्रहरी की भांति यहाँ बने रहो। अमर की माँ, अब तो छोड़ दे उसे।
बहुत अत्याचार हो चुका उस पर, अब मुझसे सहन नहीं होता है, इतने छोटे बालक पर। तुम चुप रहो जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कब क्या करना है, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं। लो चुपचाप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। माँ, अमर को भी खाना दो ना। अमर को खाना नहीं दोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मत खाओ, मुझे क्या है, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाओगे, समझे? राज ज्योतिष जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव राजन। अपना आसन ग्रहण कीजिए पंडित जी। कहिए राज ज्योतिष जी, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? कैसे कहूं, क्या कहूं, मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं महाराज। क्या बात है पंडित जी, जो कहना है निर्भय होकर कहिए। जो होना है वह तो अटल है, फिर संकोच कैसा? जहां चित्रशाला का प्रवेश द्वार बन रहा है वह भूमि श्रापित है महाराज। तो क्या उस श्रापित भूमि के दोषाहरण का कोई उपाय नहीं? उपाय हर चीज का होता है महाराज। यदि उस स्थान पर 32 गुण संपन्न बालक की बलि दी जाए तो। नहीं नहीं पंडित जी, एक कला भवन के लिए हम किसी के घर का दीपक नहीं बुझा सकते। एक बालक की बलि देना जघन्य अपराध है। आप हमें कोई अन्य मार्ग बताएं। तो फिर आप उस स्थान को ही बदल दीजिए महाराज। चित्रशाला का निर्माण अन्य स्थान पर करवाया जाए। यह तो असंभव है पंडित जी। राजकोष की लाखों मुद्राएं वहां खर्च की जा चुकी है। क्या दूसरी जगह पर फिर से इतना धन लगाकर प्रजा के पैसों की होली कर दूं? तो फिर आप चित्रशाला के निर्माण का विचार ही त्याग दें महाराज। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमने उस कलाकार को वचन दिया है, अब वचन भंग करके राजगृह की मर्यादा को कलंकित करूं? कदापि नहीं पंडित जी, कदापि नहीं। तो फिर कोई अन्य उपाय नहीं है महाराज? महामंत्री अभय कुमार जी, आप तो विलक्षण बुद्धि के हैं, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे विचार से तो प्रजा के संचित धन की सुरक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना एक कलाकार को दिए हुए वचन को निभाना। वैसे मैं मानव बलि के पक्ष में नहीं हूँ महाराज। इस विषय में राज ज्योतिष जी ही कुछ उपाय सुझा सकते हैं। अब आप ही बताइए पंडित जी, हमें इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए? हमारे विचार से तो महाराज आप गांव-गांव, नगर-नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने 32 गुण संपन्न वाले बालक की बलि के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा, उसके तोल की स्वर्ण मुद्राएं उसके परिवार को दे दी जाएगी। बालक के भार की स्वर्ण मुद्राएं देने से हम नरबलि के पाप से मुक्त हो जाएंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा महाराज। लेकिन हमें ऐसा गुण संपन्न बालक देगा कौन? महाराज, आप क्यों भूल जाते हैं कि संसार में कुछ स्वार्थी माँ बाप भी होते हैं जो अपने स्वार्थवश कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए धन का मूल्य होता है, जीवन का कोई मूल्य नहीं। धैर्य धारण करें महाराज, मेरा सुझाव मान लेना ही श्रेष्ठकर है। ठीक है, जब आपकी यही राय है तो जो उचित है वही करें। I hope you enjoyed today's program. We would like to know your comments and your opinion. So please write to us at mangalamshow@gmail.com. We would also like to have your support for our program. For more information about that, please visit our website at mangalamshow.com. We'll see you next time, next week, with another part of this drama. So don't forget to tune in. Until then, Jai Jinendra.